दोस्तों, कार्तिक के महीने में 9 नवंबर शनिवार को है गोपाष्टमी। तो जानते हैं कि क्यों इस दिन खास रूप से की जाती है गाय की पूजा और क्या है इसका महत्व। गाय की पूजा तो आप सब करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है गोपाष्टमी की पूजा पर गाय की पूजा का क्या महत्व है? आइए जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गौ पूजन करने से कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। हिंदू धर्म में गायों की पूजा का विशेष महत्व है। गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। गोपाष्टमी किस तिथि को मनाई जा रही है? इस साल गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर रविवार को है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। गाय बछड़े दोनों को सजाया जाता है और सुख समृद्धि की कामना से उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने गौ चरण की लीला शुरू की थी। यह पर्व मथुरा, वृंदावन और ब्रज के क्षेत्रों में प्रसिद्ध त्योहार है। जानते हैं कि इस दिन क्यों करते हैं गायों की पूजा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को माता माना जाता है। इसी प्रकार गाय को धन समृद्धि की देवी और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसलिए गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय का संबंध भगवान विष्णु से भी है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को पूजा जाता है। माना जाता है कि जो लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं, उनके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होती है। गौ माता का दूध तो पौष्टिक होता ही है, साथ ही साथ गौ माता के मूत्र से भी अनेक दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अमृत मंथन में जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से एक कामधेनु गाय माता भी थी और शेष गाय उन्हीं की संतति है। कामधेनु ऐसी गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी कर दिया करती थी और हिंदू धर्म में गाय को बड़ा शुभ माना जाता है। जो इसको पालन करते हैं, उनके घर में शुभता रहती है। इसलिए कहते हैं कि गायों को चारा देना और उसकी सेवा करना चाहिए। गौ माता को देवतुल्य समझा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जहाँ गौ माता खड़ी होती हैं, उस जगह का वास्तु दोष भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। गौ माता का दूध अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चे हष्ट पुष्ट और बलवान बनते हैं। उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। गौ माता के गोबर की धूनी घर में देने से नकारात्मक दोष समाप्त होते हैं। इसके साथ ही गौ माता के दान को महादान भी माना गया है। जानते हैं गाय की पूजा का महत्व? जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुँचे, तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। ये श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गाय माता की आराधना करने से जीवन में नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और धन संकट की समस्या भी दूर हो जाती है। हिंदू संस्कृति गाय को मां का दर्जा देती है। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। जानते हैं इस कथाओं के बारे में। पहली पौराणिक कथा, जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था? वो दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा।
मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले जाते। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा, ब्रिज में इंद्र का प्रकोप। इस तरह बरसा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। तीसरी पौराणिक कथा, गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। जानेंगे कि गोपाष्टमी पूजा विधि क्या है। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती हैं। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है, तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खासतौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है, वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल, फूल चाहते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। आप सब भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।